हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूएशन करेंगे अपनी बुक रीडिंग का, जो कि हमारी बुक है मास्टर योर इमोशंस। सो वेलकम टू बेटर नोवा। वी हैव टू बेटर इन आवर लाइफ, वी हैव टू बेस्ट इन द लाइफ, बट उसके लिए पहले गुड से बेटर होना पड़ता है, देन बेस्ट होना पड़ता है। ठीक है, सो वेलकम टू माई चैनल अगेन। लेट्स स्टार्ट। तो पिछले वीडियो में मैंने ये डिस्कशन किया था कि वाई आवर ब्रेन इज नॉट मेंट फॉर हैप्पीनेस, और इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है सर्वाइवल। तो ये सर्वाइवल को पहली प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो अगर आप लाइफ में ये सोचते हो कि आप खुश क्यों नहीं है, आप इतने खुश क्यों नहीं रहते हो, जबकि लोग बहुत सारे खुश रहते हैं, उनका फेस हैप्पीनेस से भरा रहता है, आप कैसा क्यों नहीं रहता है। तो भाई सिंपल सा पॉइंट है, ब्रेन इज डिजाइंड फॉर सर्वाइवल। तो आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत सारे माइंड में चलते हैं, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो हम डिस्कस करेंगे डोपामाइन के बारे में। ठीक है, और अभी फिलहाल मैं इसमें बुक का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि इस बुक में कितने सेक्शंस हैं। तो अभी फिलहाल मैं सेक्शन 1 के पार्ट 1 में हूँ। ठीक है, और पार्ट 1 का आधा पोर्शन इज ऑलरेडी डन, आधा ही मैं करने वाला हूँ। और एक्सप्लेनेशन का मेरा तरीका रहता है कि मैं बुक रीडिंग करता हूँ साथ साथ, और वहाँ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स, कोर पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ये बुक है, इसमें अगर मान लो 700-800 पेजेस हैं, तो सब आपके काम का नहीं है। सब आपके काम का नहीं है का मतलब है, इफ़ यू आर बिजी, आपको ऐसा चाहिए कि मुझे की पॉइंट चाहिए कि एग्जैक्टली इस बुक का कंक्लूजन क्या है, वो मैं सुनना चाहता हूँ। दैट केस मतलब मैं उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ रादर देन ओनली इंग्लिश। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डोपामाइन, जस्ट a minute. हाउ डोपामाइन कैन मेस विद योर हैप्पीनेस। ठीक है, अब देखो, डोपामाइन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड विच among one of other functions plays a major role in rewarding certain behaviors. When dopamine is released, ठीक है, into specific area of your brain, the pleasure centers you get a high. This is what happens exactly during exercise, when you gamble, having sex or eat great food. तो आपने देखा होगा यार कि आइसक्रीम खाते टाइम, है ना, या अगर एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा नहीं करते और कभी कर लिया या रनिंग कर लिया, तो उसके बाद जो एक गुड फीलिंग आती है ना, ये आती है क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज डोपामाइन, और इसका नाम आपने 100% सुना होगा। तो डोपामाइन बहुत सारी चीज़ों में रिलीज होता है, एंड इसके रिलीज होने का एक रीज़न है। जैसे कि अच्छा खाना खा के अच्छा लगता है, वो अच्छा लगना क्या है, वो फीलिंग है दैट कम्स फ्रॉम डोपामाइन। और वो इसलिए होता है कि भाई खाना खाओ, आप अगर खाना खाओगे तो ही सर्वाइव रहोगे ना, है ना। तो ललचाहट माइंड में रहती है, स्पेशली बच्चों को देखोगे, छोटे बच्चे, उनके लिए खाना ही सब कुछ है। हर चीज़ को लेके पहले मुंह में डालते हैं, है ना। वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और वो फूड के सेंस में ही एक्सप्लोर करते हैं हर चीज़। हमारे साथ भी वही रहती है, हमें भी अच्छा खाना दिखता है तो बहुत बढ़िया लगता है, खा के तो और बढ़िया लगता है। एंड दैट इज क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल से कनेक्टेड है, हम स्टार्व ना कर जाएं, है ना। तो डोपामाइन लुक फॉर फूड, हाँ, जैसे इसमें लिखा है, वन ऑफ द रोल्स फॉर डोपामाइन इज टू इंश्योर you look for food so you don't die of starvation, and you search for a mate so you can reproduce. सेक्स करने का में मजा इसलिए आता है क्योंकि नेचर की पहली प्रायोरिटी है एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, और एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तब बढ़ती है जब आप रिप्रोड्यूस करते हो। ठीक है, जैसे फूड हो गया, सेक्स हो गया, या और भी टाइप की चीज़ें हैं ना, नेचर इसको प्राइम पे रखता है, एकदम सबसे टॉप प्रायोरिटी ये, बाकी सब भाड़ में गए, बाकी सब फालतू की बातें हैं। सबसे पहले ये 3 चीज़ें रहती हैं बस। ठीक है, नेचर की प्रायोरिटी यही है। नेचर ने, इमेजिन करो कि कोई गॉड या कोई भी तुम जिसे मानते हो वो रहा होगा, उसने एक
क्रिएचर बनाया जिसका नाम है, मान लो डियर, हिरन। अब उसने हिरन को बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाया होगा, स्केलेटन डिज़ाइन किया होगा, बोन्स डिज़ाइन किए होंगे, उसकी एस्थेटिक कैसा है, दिखेगा कैसा, कैसे इन्वायरमेंट में रहेगा। वो इमेजिन करो कि आप गेम बना रहे हो, गेम का एक कैरेक्टर है। अब आप नहीं चाहोगे ना कि वो कैरेक्टर ख़त्म हो जाए, आप चाहते हो कि उसका नंबर बढ़े, बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए अदर एनिमल्स भी हैं, बट यू डोंट वांट टू लूज दैट कैरेक्टर। तो उसको बचाने के लिए आप कुछ टॉप प्रायोरिटी दोगे उसको, जैसे सेक्स हो गया, फूड के लिए पागल रहे, इन सभी चीज़ों के लिए, तो उसका सर्वाइवल बढ़ता है। ठीक है, अब ब्रेन्स को एक्टिवेट कराने के लिए कुछ चीज़ें पर्टिकुलर करा लेने के लिए ये क्या बोलते हैं इसको, इज हार्मोन्स, हाँ, वो हार्मोन्स माइंड में डालने होते हैं, तो जाके उन सभी चीज़ों की चाहत आती है, फूड की चाहत आती है, किसी को सेक्स की चाहत आती है। दैट कम्स बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। यार हार्मोन्स बार बार भूल जा रहा हूँ, हार्मोन्स, ठीक है। लुक फॉर द फूड विदाउट डोपामाइन। अब देखो ये कह रहे हैं, इन टूडेज वर्ल्ड दिस रिवॉर्ड सिस्टम इज इन मैनी केसेस ऑब्सोलीट। While in the past dopamine was linked to our survival instinct, the release of dopamine can now be generated artificially. A great example of this effect is social media. ठीक, कोई भी बुक पढ़ लो, कहीं पे भी देख लो, सोशल मीडिया का इंसल्ट तो एकदम आम है। भले ये रिकॉर्डिंग मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहा हूँ, बट सोशल मीडिया की इंसल्ट हर जगह होती है, क्योंकि हम ज़्यादा यार मिस यूज ज़्यादा होता है यूज के कंपैरिजन। यूजेस साइकोलॉजी, मीन्स ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, यूजेस साइकोलॉजी टू स्टक एज मच टाइम एज पॉसिबल आउट ऑफ योर लाइफ। हैव यू नोटिस्ड ऑल दीज नोटिफिकेशन दैट पॉप अप कॉन्स्टेंटली? दे आर यूज्ड टू ट्रिगर अ रिलीज ऑफ डोपामाइन, सो यू स्टे कनेक्टेड, and the longer you stay connected, the more money the services make. Watching pornography or gambling also leads to release of dopamine, which can make these activities highly addictive. That's very common. I don't have to give any explanation. ठीक है? Fortunately, we don't need to act each time our brain releases dopamine. For instance, we don't need to constantly check our Facebook news feeds just because it gives a pleasurable shot of dopamine. Today's society is selling a version of happiness that can make us unhappy. We have become addicted to dopamine largely because of markets who have found effective ways to exploit our brains. We received multiple shots of dopamine throughout the day and we love it. But is that the same thing as happiness? Obviously इन्होंने डिफाइन किया है भाई, सोशल मीडिया पे ये उनके लिए है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड, मतलब उनका डेली का है, एक बार खोल के देखना है, एक बार ओपन करके देखना है। तो हर एक टाइम डोपामाइन का शॉट ले रहे हो आप और उसके यूज टू हो जाओगे, और दैट्स नॉट ए गुड थिंग। बॉडी उसके लिए डिजाइंड नहीं है। ठीक है, डोपामाइन नेचुरली आता है, दैट्स गुड, आर्टिफिशियली भी आ रहा है, दैट्स गुड, बट हैव अ कंट्रोल ऑन टू इट। उस चीज का तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या है, वो चीज़ देखो। क्या वो सोशल मीडिया पे हर सेकंड जाना, पहली चीज़ तो यार आप कितने भी बिजी आदमी हो, अनटिल एंड अनलेस यू आर ए बिजनेसमैन जिसका काम सोशल मीडिया पे होता है, उनको छोड़ के इफ़ यू आर ए रेगुलर पर्सन, देन अगर आप हर कुछ 5-10 मिनट में सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, वहाँ जा रहे हो, मीन्स इट मेक्स नो सेंस, इट्स यूजलेस, टोटली यूजलेस। Worse than that, dopamine can create real addictions with severe consequences on our health. Research conducted at Tulane University showed that when given permission to self-stimulate their pleasure center, participants did it an average of 40 times per minute. ठीक है, तो इसमें यार देखो इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक
एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी बताया, और इसका वन ऑफ द एग्जांपल है कि एक कोरियन लड़का था, लड़का नहीं था, उसकी एज लगभग 28 ईयर के अराउंड थी, ठीक है, और उसने लगभग 60 घंटे कॉन्टीन्यूअस गेम खेला, कॉन्टीन्यूअस, बहुत कम फूड और वाटर लेके, और उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। रीजन ऑफ डेथ वाज हार्ट अटैक एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रीम केस ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एंड अडिक्टेड टू सोशल मीडिया। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे पागल नहीं होना है ना। अब देखो, ये जो चीज़ थी, एडिक्शन आपको हो रहा है, ये क्या एक टाइप का इमोशन है, आप कनेक्टेड हो जा रहे हो सोशल मीडिया से, तो इस कनेक्शन को, इस इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है आप भी मर जाओ, मतलब मरोगे नहीं, बट योर लाइफ विल नॉट बी दैट मच गुड, लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, है ना। टेक कंट्रोल ऑफ यूर इट अफेक्ट्स योर हैप्पीनेस, आर यू एडिक्टेड टू फोन्स, आर यू ऑन टीवी और मूवी। अब इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो एडिक्शन होता है, इट कम्स बिकॉज ऑफ द इमोशन, ठीक है। तो इस इमोशन को आप कंट्रोल कर ले जाओगे तो एडिक्शन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और ये बुक मास्टर ऑफ इमोशंस के बारे में है, जो हम और डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट जो सबसे बढ़िया है, मतलब इस बुक का वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन जो मुझे लगता है कि द वन डे आई विल, मतलब कि एक दिन मैं ये काम करूंगा, ये एक मिथ होती है। जैसे ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना। डू यू बिलीव दैट वन डे यू विल अचीव योर ड्रीम एंड फाइनली बी हैप्पी? दिस इज अनलाइकली टू हैपन। You may and I hope you will achieve your dream, but you won't live happily ever after. This is just another trick your mind plays on you. Your mind quickly acclimates to new situations, which is probably the result of evolution and our need to adapt continually in order to survive and reproduce. This is also probably why the new car or house you want will only make you happy for a while. Once the initial excitement wears off, you will move on to crave the next exciting thing. This phenomenon is known as hedonic adaptation. इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हाउ हेडोनिक एडेप्टेशन वर्क्स। लेट मी शेयर एन इंटरेस्टिंग स्टडी that will likely change the way you see happiness. This study, which was conducted on lottery winners, was extremely eye-opening for me. Conducted in 1978, investigation evaluate how winning the lottery or becoming paraplegic influences happiness. The study found that 1 year after the event, both groups were just as happy as they were beforehand. Yes, just as happy or unhappy. You can find more about it by watching Dane, एक person है, उनका बुक का रिकमेंडेशन है। Perhaps you believe that you will be happy once you have made it, but as the above study on happiness shows, this is simply not true. No matter what happens to you, you will revert back to your predetermined level of happiness once you have adapted to the new event. This is how your mind works. Does that mean you can't be happier than you are right now? No. What it means is that in the long run, external events have very little importance on your happiness of life. अब जो स्टेटमेंट पढ़ूंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इन फैक्ट, अकॉर्डिंग टू सोंजा, फिर अजीब सा राइटर आगे कोई, सोंजा ल्यूबोमिर्स्की, probably he would be Russian or she would be Russian, author of the How the Happiness, 50% of our happiness is determined by genetics, 40% by external factors, and only 10%,
50 by genes, 40 by internal factors, and only 10% by external factors. These external factors include such as whether you are single or married, rich or poor, similar social influences. This suggests only 10% of your happiness is linked to external factor, which is probably way less than you thought. The bottom line is that your attitude towards life influences your happiness, not what happens to you. No, not what happens to you. अब ठीक है यार, इसको कंक्लूड करते हैं, बहुत पढ़ लिया। देखो, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये अगर आप ये वीडियो देखते हो तो कमेंट करना कि मुझे ये बुक ऐसे पढ़नी चाहिए या बस मैं एक्सप्लेनेशन करूँ, तो उसके हिसाब से मैं अडॉप्ट करूँगा। आज मैंने ये ट्राई किया था कि मैं एक पूरी रीडिंग करूँ, ठीक है। तो देखो, इस बुक में एक्सप्लेन, अभी जो रिसेंट एक्सप्लेन था उसमें ये था कि बहुत लोगों के साथ ये होता है, और मैं इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हूँ कि मैं लाइफ में कुछ जब सर्टेन चीज़ें अचीव कर लूँगा, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। तो स्कूल टाइम में मेरा टारगेट था कि यार मुझे आईआईटी में जाना है, ठीक है। अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो मैं खुश हो जाऊँगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी रिस्पेक्टेड। तो प्रिपरेशन किया, अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, अच्छी प्लानिंग नहीं थी, नहीं हुआ। फिर मैं एक बीटेक कॉलेज, मतलब बीटेक किया। उसके बाद था कि मुझे एमटेक करना है एक अच्छे कॉलेज से, आईआईटी से। तो उसके लिए गेट एग्ज़ाम होता है, मैंने एफर्ट मारा, पहली बार में ढंग से मार्क्स नहीं आए, दूसरी तीसरी बार में आए, आईआईटी गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं था वहाँ जाके मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है। वहाँ पे गया, रिस्पेक्टेड लाइफ थी, एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। एमटेक करने के बाद एक अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिली जॉब करने की, वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि जब मैं कॉलेज आया तो खुश था, मेरे हैप्पीनेस का लेवल बहुत अच्छा हो गया, और जब वहाँ से जब मैं जॉब करने आया तो मेरे हैप्पीनेस का लेवल और अच्छा हो गया। ऐसा लाइफ में होता नहीं है। ये जो इवेंट्स होते हैं ना, जैसे इस बुक में एक्सप्लेनेशन है कि 50% तो जीन्स से डिसाइड होता है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। कुछ लोग बातचीत करने में अच्छे हैं, उनकी सराउंडिंग ऐसी रही होगी बहुत बहुत एंसेस्टर्स के टाइम से, दे आर हैप्पी। अब उनके जो जीन्स आते हैं वो भी अपने माँ बाप को मिमिक करते हैं और हैप्पी रहते हैं। ये 50% है। 40% होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब है आपकी सोचने का अप्रोच क्या है, हाउ यू थिंक। किसी भी इवन नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव थॉट ला पाते हो कि नहीं, कितने तुम पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है। और इंटेलिजेंस एंड पॉजिटिव थिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक इंटेलिजेंट आदमी भी नेगेटिव थॉट कर सकता है, नेगेटिव थिंकिंग का हो सकता है। एक नॉर्मल आदमी भी बहुत पॉजिटिव थॉट का हो सकता है, एंड पॉजिटिव थॉट मैटर्स द मोस्ट, ठीक। तो 40% कंट्रीब्यूट करता है इंटरनली आप क्या हो, 10% कंट्रीब्यूट करता है कि बाहर से चीज़ें क्या हैं। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, किसी ने आपको रिस्पेक्टेड हाय हेलो कर दिया, या सोशल मीडिया पे हर बार आपके लाइक 50 आते हैं, इस बार 100 आ गए, 150 आ गए। आपकी में पोस्ट पे 5 कमेंट आते थे, इस बार 15 कमेंट आ गए। वो हैप्पीनेस है, बट उससे ऐसा नहीं कि आपका स्टेट चेंज हो जाएगा, कि आप एक इस सर्टेन हैप्पीनेस के लेवल पे थे, अब आप यहाँ पे आ चुके हो और आगे जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स बस बहुत टेम्पररी होते हैं, और जब आपका एक ये लेवल बढ़ा, जब ये इनका एक जैसे व्यूज़ मान लो यार, यूट्यूब के व्यूज़ हैं, इंस्टाग्राम में जो लाइक्स आते हैं, ये एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गया ना, फिर आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड एक बन जाता है। फिर ऐसा नहीं कि आप हमेशा उन लाइक्स को लेकर खुश रहोगे, अब आपकी होप और बढ़ जाती है कि मेरे और भी सब्सक्राइबर्स आएँ या और भी लाइक्स आएँ। तो ये सब इवेंट्स होते हैं। अब होता क्या है, बचपन में जैसे मैं सोचता था कि हाँ भाई आईआईटी में चला जाऊँगा, यहाँ जॉब कर लूँगा। जैसे मेरा एक वन ऑफ द ड्रीम था कि मुझे इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। और मुझे लगता था कि जिस दिन मैं वो ला दूंगा, मैं बहुत अंदर से खुश हो जाऊंगा। मैंने फाइनली वो अचीव किया, बट ऐसा नहीं था कि मेरे सोचने का तरीका या मेरा हैप्पीनेस का लेवल बहुत अच्छा हो गया, वो उतना ही था। इवन वो जब रैंक आया तो ऐसा कुछ खास फील नहीं हुआ कि अब बहुत चीज़ें बदल गई।
चीज़ें वैसी ही थी। तो बुक बोलता क्या, जो कि रियल भी है ना, कि यू हैव टू वर्क ऑन टू योर सेल्फ। वो जो रैंक आना, आईआईटी में पढ़ लेना, या अच्छी जॉब लग जाना, है ना, आपकी ड्रीम है कि फॉरेन जाना है, वहाँ चले गए, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चाहते थे खरीदना, उसको खरीद लिया, ये सब 10% में आता है। 50% में तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब बचता है 40%। 40% ही गवर्निंग चीज़ है, जो कि इंटरनली आता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट के बारे में कैसे सोचते हो, कितना आप एफर्ट देते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में क्या सोचता है ना, इमोशंस, जैसे ये चीज़ें, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। ये वीडियो आप देख रहे होगे, इट मीन्स आप उस 40% के ब्रैकेट में हो और उसको बेटरमेंट करना चाहते हो कि मैं इस 40% पे काम करूंगा, एंड दैट मैटर्स द मोस्ट। तो हैप्पीनेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 40% के ब्रैकेट में अगर आप एफर्ट मार रहे हो ना, देन यू आर डूइंग रियली गुड थिंग, ठीक है, रियली सॉरी। और ये बुक जब आप पढ़ोगे तो हर एक सेक्शन के बाद एक एक्शन स्टेप आता है। जैसे इसमें 173 पे होगा, ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज है, जो आपने अभी पढ़ाई लिखाई की है उसका एक एक्सरसाइज है। जैसे ये पूछेगा व्हाट इमोशंस आर, वो सेक्शन था। अब इसमें बायस टुवर्ड्स नेगेटिविटी है, उसको इसने थोड़ा एक्सप्लेन किया है और आपसे एग्जांपल मांगा है कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। हैप्पीनेस के बारे में है, तो किन किन चीज़ों से जब आप वो चीज़ करते हो तो आपको अच्छा फील होता है। वो फूड हो सकता है, जैसे मैंने इसमें लिखा है, जैसे मान लो कि मैं कहीं प्रेजेंटेशन देने गया और मैंने वहाँ अच्छे पॉइंट्स रखे, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, स्माइलिंग, खुला चेहरा, बढ़िया से बात करके आया, तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। या मैं स्विमिंग करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें आप लिखोगे ना तो यू विल इम्प्रूव अ लिटिल बिट, है ना। वो चीज़ करना जरूर। इफ़ यू बाई दिस बुक, एंड यू कैन बाई दिस बुक फ्रॉम द लिंक विच इज़ ऑन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या अमेजोन पे ही सर्च कर लेना, कहीं से भी बाई कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। तो अगर ये सब एक्टिविटी आप करते हो एंड यू वांट टू हैव डिस्कशन विद मी, मेरा इंस्टाग्राम पेज नीचे होगा, वहाँ पे आके वी कैन हैव डिस्कशन ऑन इंस्टाग्राम। और कुछ कहना हो कह सकते हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, और कुछ बताना हो तो बता सकते हो। यू आर वेलकम फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो भाई ये जो सेक्शन था इट इज़ एंडेड। अब हम बात करेंगे व्हाट इज ईगो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, इट्स माय प्लेजर। और जब बुक पढ़ रहा था तो शायद थोड़ा बोरिंग रहा होगा, बट दैट वाज समथिंग विच आई एम ट्राइंग। मैं ऐसा कोई प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट या ऐसा थॉट लेकर नहीं चल रहा हूँ कि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाना है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, बस ऐसे करना है। और थैंक यू अभी तक रहने के लिए। कुछ कमेंट करना हो, यू आर वेलकम, नहीं करना हो तब भी वेलकम। हैव अ गुड डे, थैंक यू।